दोस्तों और बंदा अपना बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। अपने जैसे जीएसटी लेके, ठीक है, जीएसटी। तो राइडर भाई, सब राइडर भाइयों को नमस्कार। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, कंपनी दिन पे दिन अपनी कमीशन बढ़ाती रहती है, ठीक है, लेकिन हम राइडरों को कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो कंपनी का तो काम यही है भाई, चाहे डिलीवरी लाइन में चले जाओ, जो डिलीवरी लाइन की कंपनी का काम ही यही है कि पैसे बढ़ाती है। हर कंपनी कमीशन बढ़ाती रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्विगी का इतिहास कह रहा है। स्विगी जब आई थी, आपने भी देखा था, उसने कितना अच्छा पैसा दिया था। फिर उसके बाद जोमेटो, ये स्विगी जोमेटो का इतिहास बताता है। कोई भी कंपनी डिलीवरी लाइन की होगी, वो शुरू में बहुत सारा पैसा दे देगी, फिर उसके बाद बिल्कुल ख़त्म कर देगी पैसे को, ठीक है। ये हर के साथ है। तो भाई ये काम तो उन लोगों के लिए होता है, ख़ास करके जो पार्ट टाइम वाले लोग होते हैं ना, पार्ट टाइम वाले, उनके लिए खास कर बना है भाई। लेकिन जिसकी मजबूरी होगी ना, अब उसे अर्जेंट में 1 महीने में 30,000 रुपये चाहिए और ऊपर से कैश पैसे भी चाहिए, तो भाई उसको तो ये काम करना ही पड़ेगा। वो ना चाहते हुए भी इस लाइन में चले जाता है, ठीक है। इस लाइन का हिसाब किताब ये है भाई। और भाई जिसको भी अगर नौकरी चाहिए हो ना, जिसके पास बाइक ना हो, ठीक है, जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो, इको से डिलीवरी लाइन में काम करना चाहता हो, इको से, और उसे 35 रुपये ऑर्डर भी लगभग 40 रुपये ऑर्डर दे रहे हैं इको के अंदर, है ना। इको में डिलीवरी बॉय का काम कर सकता है वो, ठीक है। और तुम्हारा बैटरी रिक्शा जो होता है, बैटरी रिक्शा चलाने का भी जॉब आ रही है इस समय मेरे पास काफ़ी। जिसको करनी हो वो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है भाइयों। आप ये जानते हो कि हर कंपनी कमीशन बढ़ाती है बाद में। तो भाई अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे कहीं अगर हमें क्या में ऑफिस लाइन में काम करो फिर, ठीक है, वही 12 घंटे की नौकरी। जो पढ़े लिखे हो, जो अनपढ़ हो, वो भाई साफ़ सफाई का काम करेंगे फिर, और क्या करें। या उन्हें कोई मिल जाए कोई अच्छी सी नौकरी, तो वो नौकरी कर लेंगे। तो भाइयों अगर साफ़ सफाई का काम भी जिसको चाहिए हो, उस तक की नौकरी आती है मेरे पास, ठीक है। जो बेंडर होते हैं ना, नौकरी पे लगवाते हैं, ठीक है, तो वो हम कांटेक्ट में है भाई। वो उन कई वेंडरों से मैं बातचीत है, उनमें बता रहा हूँ ना कि पोर्टर में मैंने अपनी आईडी बनवाई थी, तो मैंने 1 रुपया दिया था। कई बंदों ने 1 रुपया दिया था पोर्टर को। क्यों? क्योंकि जिस ग्रुप में मैं हूँ ना, उस ग्रुप में वेंडर ने मैसेज भेजा था मेरे को कि भाई आप नौकरी लगाओगे पोर्टर में। तो मैं लगाई पोर्टर में, अपनी आईडी बनवाई उसके थ्रू। तो मैंने उसे पैसे नहीं दिए। पोर्टर की कंपनी का फ़ोन भी आता था कस्टमर वालों का कि भाई पैसे दे दो, आपकी आईडी बना रहे हैं, चालू कर रहे हैं। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं कर रहा भाई। मैं उस समय इतना गौर नहीं करता था पोर्टर में, ठीक है। तो उसने फिर मेरी आईडी फ्री में बनाई थी भाई। फिर वेंडर ने वहाँ से मेल डाल दी थी कोई, ठीक है, तो मेरी फ्री बनी थी। और अभी पोर्टर में जैसे आईडी बनाने जाओ तो 500 रुपये लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर नहीं भरते उसको जल्द से जल्द वो 900 रुपये कर देते। तो कंपनी के भाव देख लो कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए राइडर हार कभी नहीं मानेगा, ठीक है। राइडर के पास और भी नौकरियां हैं, ज़रूरी नहीं है वो फील्ड लाइन में ही जाए, ठीक है। और भी काम कर सकता है, बहुत से काम कर सकता है। किसी के कहने पे ना चले, अपने मन से, अपने दिल से जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी नौकरी चाहिए हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। साफ़ सफाई से लेके पढ़ाई लिखाई तक का काम, मैनेजर का काम, सेल्समैन का काम, ठीक है। वेटर लाइन के काम भी आते हैं मेरे पास। जैसे कोई टूर पे जाना हो किसी को तो बता दे, मैं टूर पे भी मैंने काम करे अपनी लाइफ में भाइयों, ठीक है। मैंने कई अपनी लाइफ में काम करे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी को नौकरी चाहिए हो घर में या कैसी भी नौकरी हो, तो वो मुझे उस तरह की नौकरी बता सकता है कमेंट के अंदर, और मैं उसका काम करवा दूंगा, ठीक है, वेंडर से। दोस्तों और बंदा अपना बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। अपने जैसे जीएसटी लेके, ठीक है, जीएसटी लेके बिजनेस कर सकता है। ऑनलाइन सेलर बन सकता है अमेज़ोन अकाउंट पे, ठीक है। ऑनलाइन सेलर भी बन सकता है फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, बहुत सी कंपनियां हैं। और अपना वैसे ऑफलाइन भी काम कर सकता है। जैसे मार्केटिंग, हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से हम वहाँ पे बात करके सस्ते में माल उठा के कहीं और दे सकते हैं।
तो ठीक है भाई, आप बिजनेस भी कर सकते हो, छोटा मोटा जैसा भी हो, जिसमें अगर आपको राइट का काम नहीं करना, या नौकरी लगाओ या बिजनेस करो, लेकिन डिलीवरी लाइन कंपनी पे ज़्यादा फोकस मत करो, ना गौर करो। वो तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ये बात, ठीक है। हर कहीं हड़ताल, हर कहीं ये होता ही रहेगा, ठीक है। हमको ही बदलना पड़ेगा अपने आप को, हमें बिजनेस करना होगा या नौकरी करनी होगी, लेकिन जिसकी मजबूरी होगी वो ये काम कर सकता है, ठीक है। जैसे अर्जेंट में, इमरजेंसी में पैसे चाहिए हो, वो ये काम करके अपना बिजनेस करे, और करे तो पार्ट टाइम कर ले, ठीक है। मेरी यही सलाह रहेगी। तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, चलता हूँ।